अच्छा, भगवान का जन्म होता है कि प्रकट होते हैं? भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। इसलिए तो लिखा तुलसीदास जी ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। वाह! प्रकट भय भगवान, भय प्रकट कृपाला। भगवान का क्या होता है? जन्म के प्रकट। अच्छा, जन्म और प्रकट ये दोनों एक ही चीज हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है जन्म और प्रकट में? आप बताओ। हाँ, हम लोग जन्म लेते हैं मनुष्य, जो माता के पेट से, माता के गर्भ से बाहर आए उसे तो जन्मा कहते हैं, वो है जन्म। जो माता के पेट से जन्म ले वो है जन्म। और जो माता के पेट से नहीं, जैसे सुबह होते ही सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। सूर्य भगवान जन्म नहीं लेते, सूर्य भगवान रोज सवेरे प्रकट होते हैं ना। जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही जो प्रकट हो जाएं वो प्रकट भगवान होते हैं। हम जन्म लेते हैं, हमारा नाम है जन्मा, भगवान का नाम है अजन्मा। समझ रहे? भगवान का नाम क्या है? अजन्मा, मतलब जिसका जन्म, हमारा जन्म होता है इसलिए हमारा जन्म है तो हमारी मृत्यु भी होती है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, पर जिसका जन्म ही नहीं होगा उसकी मृत्यु कैसे? इसलिए भगवान मरते नहीं, इसलिए भगवान, ये संसार भगवान का है, एक अलौकिक शक्ति है, एक है परमात्मा है। ये संसार को चलाना है, ईश्वर का काम है। ये ईश्वर इस संसार के नियंता है, पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता। भगवान अपने सुख, अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं, बनाते हैं, और कभी कभी संसार में आकर खेलते हैं। जैसे यशोदा के पुत्र बनकर आए और अब बाल लीला करेंगे। भगवान का भी मन होता है कभी मैं भी जाऊं संसार में, आनंद लूं, तो भगवान भी कभी आ गए यशोदा के लाला बनके, कौशल्या के पुत्र बनकर। भगवान, अब कुछ लोग इस सवाल करते हैं कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, फिर उनका जन्म कैसे हो सकता है? भाई, भगवान जन्म लेते कहाँ हैं? लिखा प्रकट होते हैं, लीला करने आते हैं। हमारे और आपके बीच में भगवान ना आए तो हमें पता कैसे लगेगा कि भगवान नाम की कोई चीज है? अरे वो तो प्रकट होकर आए, वामन बनकर, नरसिंह बनकर, राम बनकर, कृष्ण बनकर, तो हमें पता लगा कि हाँ ये भगवान है। जो सब लोग, जैसे देखो, मनुष्य अपनी सीमा से सब काम करता है, मनुष्य की एक क्षमता है। जैसे आप अपने एक हाथ से कितना किलो का पत्थर उठा सकते हैं? लगभग भैया 2 किलो, 20 किलो, 25 किलो उठाएंगे? उठा सकते हैं। 30 किलो, 30 किलो भी उठा सकते हैं आप। 50 किलो नहीं, 100 किलो, 500 किलो उठा सकते हो आप एक हाथ से। दादाजी, आप 1000 किलो का पत्थर उठा लोगे? नहीं। हम लोगों की क्षमता है, कोई कितना भी पहलवान होगा, अधिक से अधिक 100 किलो उठाएगा, 200 किलो उठाएगा, 400 किलो उठाएगा, और पहलवान होगा भैया चलो 500 किलो उठा लेगा। उठा नहीं सकता लगभग 500, फिर भी चलो 1000 उठाएगा, और क्या उठाएगा? एक इंसान बंधा हुआ है एक सीमा में कि वो इतना ही जा सकता है। क्यों? इंसान एक सीमा में बंधा है कि वो इतना ही जा सकता है। क्यों जी? बात सही है। 1000 किलो तो कोई नहीं उठा सकता ना साहब। 500 किलो भी कोई चैंपियन उठा पाया क्या? रिकॉर्ड है किसी का? नहीं। आप लोग कह रहे नहीं। चलो हम मान भी लें कि कोई 500 किलो उठा ले, कोई पहलवान है, बहुत बलवान है। महाराणा प्रताप जी की तो तलवार ही 40 किलो की थी।
है ना। तो महाराणा प्रताप जैसा शरीर हो, बल हो, तो 500 किलो भी कोई उठा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक सीमा है, अधिक से अधिक 500 किलो आप उठा सकते हैं। लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया, तो समझ में आया कि यह मनुष्य नहीं है। जब श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पर्वत उठाया, तो हमारी समझ में आया कि भैया हम तो 500 ही उठा सकते हैं, अधिक से अधिक 1000 उठाओगे, लेकिन पूरा पहाड़ तो देखो, आज तक कोई मशीन भी नहीं बनी ऐसी कि पूरा पहाड़ उठा सके, इंसानों की तो छोड़ दो। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि एक उंगली में जो पूरा पहाड़ उठा रहा है, तो वो कोई इंसान, वो नहीं है इंसान, वो इंसान के रूप में वो भगवान ही हमारे बीच में प्रकट होते हैं, बताने के लिए कि देखो ये संसार हम चला रहे हैं, अर्थात भगवान चला रहे हैं। आपके बीच में ही श्री कृष्ण आते हैं, आपकी तरह खेलते हैं, आपकी तरह खाते हैं, आपकी तरह माता का दूध पीते हैं, आपकी तरह शरारत करते हैं। आप कहीं ये ना समझ लो कि ये तो बालक है सामान्य। कृष्ण यदि सामान्य बालक होते, आप कहेंगे कि कृष्ण तो माखन चुराते हैं, सामान्य बच्चों की तरह चोरी करते हैं खाने पीने की। तो सामान्य बालक होगा तो क्या एक उंगली से पहाड़ उठेगा? आप में से कोई उठा सकता है? मैया पहाड़ उठा लोगी मेरी माँ एक उंगली से? नहीं। कौन उठा सकता है? भगवान ने उठाकर दिखाया। इससे सिद्ध हो गया कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, वो सामान्य रूप में भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान है, वो सबके गुरु हैं। सिद्ध हो गया। अच्छा ये बताओ, छोटा सा बच्चा 6 दिन का, 6 दिन का बालक किसी को मार सकता है? उत्तर दो। नहीं। पर हमारे भगवान जब 6 दिन के थे ना, तो पूतना को मार दिया। छोटे से बच्चे को आप जहर पिलाओगे, कैसे पचेगा? मर जाएगा। पर भगवान ने पूतना का जहर पी लिया, मरे नहीं, पूतना को ही मार दिया। ये लीला कहती है कि ये कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, ये काम भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। जहर पी लेना 6 दिन की आयु में कौन कर सकता है? कोई मनुष्य कर सकता है? इसलिए कृष्ण मनुष्य हैं या भगवान हैं? उत्तर दो। आप कौन हो? उत्तर दो। आप कौन हो? मनुष्य। और कृष्ण कौन है? भगवान। मनुष्य में और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं, मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं, भगवान की शक्ति असीम है। पूरा अणोर अणियान महतो महीयान, जो भगवान इतना समूह खोलकर पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दें, जो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड रख लें, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हों, कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। आज विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में इतना कुछ है ना। ऐसी ना जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, अंतरिक्ष का पार पाना संभव नहीं है। विज्ञान भी सिद्ध कर चुका ना कि बहुत सारी गंगाएं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे पिंड ऊपर पड़े हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत कुछ है। मतलब हम जितना जान पाए हैं वो चींटी के मुंह के बराबर जान पाए हैं। इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। ये गुलाब देख रहे हैं आप, ये गुलाब
पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए तो उस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी का अस्तित्व इस गुलाब से छोटा है। ये बात सही है या गलत है? क्यों सही है? यदि विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो पूरा अंतरिक्ष, पूरा सारी आकाश गंगाओं में देखा जाए तो इस पृथ्वी की हैसियत इस गुलाब की तो इतनी सी है, पृथ्वी इतनी सी, पूरे ब्रह्मांड के आगे इतनी सी एक कण है। ऐसे कितनी पृथ्वी और कितने कण तुलसीदास जी सैकड़ों साल पहले लिखकर चले गए कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। आप एक काम करना, कपड़े उतार कर आप अपना आपके शरीर में रोम होते ना, रोए, ये रोमे, आप अपने शर्ट उतार दो और कहीं जहां धूल उड़ रही हो, जहां माटी ही माटी हो, वहां खड़े हो जाओ तो आप देखेंगे कि बहुत सारे धूल के कण आपके रोमों में आके लटक रहे हैं। इन रोम में आपने धूल वाली जगह से निकल जाओ ना तो आपके रोमों में धूल ही धूल जम जाती है, लटकती है, हाँ या ना? जैसे हमारे और आपके रोमे में ये धूल का कण लटक रहा होता है, उसी तरह भगवान के शरीर में ये संपूर्ण संसार लटक रहा है, ये ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसी पृथ्वियां एक नहीं अनेक हैं। अनेक पृथ्वियों का प्रमाण भी मिला है, एलियन। उनको हम एलियन लगते होंगे, हमें वो एलियन लगते हैं। भाई दूसरे पृथ्वी के लोगों को हम लोग क्या है, उनके लिए हम एलियन हैं और हमारे लिए वो एलियन है। तो ऐसी कितनी पृथ्वियां भगवान के रोम रोम में। ये देखो विज्ञान आज खोज पाया कि आकाश इतना बड़ा, अंतरिक्ष इतना बड़ा, आकाश गंगा इतनी बड़ी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले सब लिख दिया था कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, सब कुछ। कितना साइंटिफिक है सनातन धर्म, कितना वैज्ञानिक है हिंदू संस्कृति। अब हिंदू संस्कृति को ना जानने वाले लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों को आश्चर्य लगता है, शास्त्रों को समझने और पढ़ने वाले के लिए कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं होता। शास्त्र आपके विचारधारा को बहुत बड़ा कर देता है, बहुत गहरा बनाता है। शास्त्र बहुत गहरे बनाते हैं हमें।